हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन ए डाइपोल बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाएगा कि टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डॉटेड लाइन में मैंने रिप्रेजेंट किया है बी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको पता है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर हमने क्या प्लेस किया है, एक बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट यहाँ पर प्लेस किया है। ये देखो जो ऊपर वाला पार्ट है बार मैग्नेट का, उसको हमने नॉर्थ पोल से रिप्रेजेंट किया है। ये नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है बार मैग्नेट का। और बार मैग्नेट की लेंथ कितनी होती है, 2L। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ टू नॉर्थ पोल। और देखेंगे आप जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है M वेक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। तो फिर आपको पता है कि जब भी यहाँ पर जैसे बार मैग्नेट को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा हुआ है, तो जो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या होगी, एक्ट होगी। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होंगी। तो आप बताएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो मैग्नेट की जो लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है होती है। मैग्नेट की लेंथ आपको पता है कितनी लेते हैं आप, 2L। और पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की जो स्ट्रेंथ होगी वो आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप B लिया है। और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, नीचे हमने साउथ लिया है और ऊपर आपने नॉर्थ पोल लिया है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, एंगल थीटा। तो देखेंगे आप, अब आपने पीछे भी आपने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का केस, आपने जब स्टडी किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से आपने फोर्स की वैल्यू आपने निकाल दी थी Q इंटू E, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का केस था। लेकिन यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपको B से आप रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्स डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ जो स्मॉल m है। स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। आपको पता है कि एक नॉर्थ पोल लेंगे, एक आप साउथ पोल लेंगे और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो m लेंगे। तो कितनी फोर्स एक्ट करेगी यहाँ से बता देंगे, m इंटू बी। तो ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास किस केस में, बार मैग्नेट के केस में। तो देखेंगे कि नॉर्थ पोल पर एक्ट होने वाली जो फोर्स होगी, हाँ, फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल, वो आप लेंगे MB। अब आपको पता लग गया है कि कहाँ से आया है, MB अलोंग B वेक्टर। जिस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है वही डायरेक्शन आपकी फोर्स की होगी। और वैसे ही फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल, साउथ पोल के ऊपर भी फोर्स लग रही है MB, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। MB अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, अपोजिट टू B। देखेंगे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये वाली फोर्स, और एक इसके अपोजिट में MB। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो फोर्स होंगी ये इक्वल एंड अपोजिट एक्ट कर रही हैं नॉर्थ और साउथ पोल में। एक की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। तो वो क्या करेगा, एक तरह से कपल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा और मैग्नेट को क्या करेगा, वो रोटेट करेगा
किस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ठीक है, क्या करेगा, रोटेट द मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेट होगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क, ठीक है। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करेंगी नॉर्थ और साउथ पोल पर, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, रोटेट। तो एक तरह से एक रोटेटिंग फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी, रोटेटिंग फोर्स, ठीक है, रोटेटिंग फोर्स। तो रोटेटिंग फोर्स को आप क्या नाम देते हैं, टॉर्क। तो आपको पता ही है टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब डायग्राम में देखेंगे, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से नॉर्थ पोल टू दिस वन, इसको हम जेड पॉइंट दे रहे हैं। तो ये आपके पास टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये है, दिस वन, जेड एन। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फोर्स इनटू जेड एन। अब डायग्राम में देखेंगे आप, जेड एन यहाँ से आपने निकालना है, जेड एन जब भी आप निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जेड एन। तो साइन थीटा आपको पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन ट्राइंगल देखेंगे आप एस एन जेड, एस जेड एन या, ठीक है, इन ट्राइंगल एस जेड एन। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जेड एन की वैल्यू आप लिख देंगे, जेड एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस एन साइन ऑफ थीटा, एस एन साइन ऑफ थीटा। ये आपने लिख दी है यहाँ पर। जब आपने लिख दी है तो फिर आपने टॉर्क की जगह आपने लिख देना है, फोर्स आपको पता है एम इंटू बी इंटू जेड एन की जगह आप क्या लिख दोगे, आप वैल्यू लिख दोगे एस एन साइन ऑफ थीटा। अब आपको ये भी मालूम है कि जो एस एन साइन ऑफ थीटा, एस एन की वैल्यू कितनी थी, साउथ टू नॉर्थ पोल, एम बी इंटू 2L साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये आपको पता है, एस एन जो डिस्टेंस है साउथ टू नॉर्थ जो बार मैग्नेट का, वो 2L आपने लिया है, और m इंटू 2L और b साइन ऑफ थीटा। m इंटू 2L आपको पता है कितना क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, mb साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास आ गया टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, mb साइन ऑफ थीटा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b वेक्टर। तो ये भी आप लिख सकते हो वेक्टर की फॉर्म में। अगर आप इफ कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप 1 यूनिट लेते हो तो थीटा आपके पास क्या है 90 है, तो वहाँ पर टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साइन 91 होता है, यहाँ पर आप पुट करोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू m। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। तो देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी टॉपिक था, ठीक है। आपने क्या किया था, एक बार मैग्नेट लिया है और उसको आपने प्लेस किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको पता है कि जो लेंथ है मैग्नेट की वो 2L है, स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m है, और स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की b है। तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा। तो यहाँ से आपको पता था कि नॉर्थ पोल के ऊपर एक्ट होने वाली फोर्स mb है और साउथ पोल के ऊपर एक्ट होने वाली फोर्स भी mb है, बट इक्वल एंड अपोजिट। अब ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज यहाँ पर एक्ट हो रही हैं, ये क्या करेंगी, एक तरह से कपल कॉन्स्टिट्यूट करेंगी और वो मैग्नेट को क्या करेंगी, रोटेट करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो ये आपका टॉपिक था और ये आपको समझ आ गया होगा अभी।